हालेलुया। आइए आज के वचन में जाएंगे प्रियो। उत्पत्ति 18 को निकालेंगे। आज हम देखेंगे प्रियो कि हालेलुया कि बहुत समय से अगर हम कुछ प्रार्थना में मांग रहे हैं और वो हमको अभी तक नहीं मिला है, या फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पास नहीं है हालेलुया, और उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा प्रियो, और परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं उसको हम लोग जानेंगे हालेलुया वचन के द्वारा। कि जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो हालेलुया की उत्पत्ति अध्याय 18 में अब्राहम के पास सब कुछ था हालेलुया, धन संपत्ति सब कुछ था, उसके पास उसकी पत्नी भी थी हालेलुया, उसका परिवार था, लेकिन उसके पास संतान नहीं थी हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि सब कुछ होने पर भी अगर संतान नहीं है तो कुछ भी फायदा नहीं है। क्योंकि उसका वारिस होना ज़्यादा जरूरी है प्रियो हालेलुया। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हम किसके वारिस हैं, हम परमेश्वर के वारिस है प्रियो हालेलुया। तो अगर हम ही नहीं रहेंगे प्रियो हालेलुया, तो परमेश्वर को हमें बनाने का कोई भी हम देखते हैं कि लाभ नहीं हालेलुया। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर का वारिस बनना है हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इसीलिए बनाया है कि हम परमेश्वर के वारिस होने पाए। तो जैसे कि अब्राहम के पास सब कुछ था लेकिन उसके पास वारिस नहीं था, उसके पास हम देखते हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने सारा से उसको क्या किया था, आशीष दिया था कि सारा से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही आशीष का मूल होगा, वही आशीष का कारण बनेगा हालेलुया। जबकि अब्राहम ने अपनी बुद्धि चला के हाजिरा से पुत्र उत्पन्न किया हालेलुया, फिर भी परमेश्वर ने प्रियो उसकी इस गलती को क्षमा किया। और हम देखते हैं कि इस्माइल जो हाजिरा से हुआ था उसको आशीष दिया, लेकिन क्या हुआ, जो शत्रु हालेलुया शत्रु बना, कौन बना, इस्माइल जो शत्रु बन गया किसका, जो वारिस था, जो सारा से जो उत्पन्न हुआ था, जो इसहाक पैदा हुआ था हालेलुया, उसका शत्रु हो गया प्रियो। और आज तक हम देखते हैं कि जो दो जाति बनी, एक तो हम देखते हैं इसहाक से जो क्रिश्चियन कहा जाता है, यहूदी कहा जाता है हालेलुया, क्रिश्चियन जो जाति इधर से बनी प्रियो हालेलुया, और एक जो मुस्लिम जाति हुई जो यहाँ से हुई, इस्माइल से हुई। तो आज भी इनमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लड़ाई झगड़ा होते हैं, क्योंकि सौतेला और जो वारिस होता है, जो जायज होता है, जो नाजायज होता है, उसके बीच में कभी भी नहीं पड़ता, वो शत्रुता अभी तक बनी हुई है हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा हालेलुया, जब 18 पद में हम देखते हैं, अब्राहम ममरे के बीच बांच वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर उस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं हालेलुया। तो उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसे ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सया मैदा जल्दी से गूँथ और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया हालेलुया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष तले उसके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अब्राहम को दर्शन मिला हालेलुया, कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम को बताया कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ। तो जब उसने देखा तो क्या हुआ कि उसने 3 पुरुष को देखा जिसमें यहोवा परमेश्वर भी थे हालेलुया।
यहोवा परमेश्वर भी थे प्रियो। और उसने क्या किया, उनका अतिथि सत्कार किया। जैसे देखा तो उसने क्या क्या कहा, हालेलुया, कि अपने दास को सेवा का मौका दे। हालेलुया, अपने दास को सेवा का मौका दे। और हम देखते हैं कि उनके पास अब्राहम जब उसने देखा कि 3 पुरुष सामने हैं, उसके द्वार के सामने खड़े हैं, तो उसने क्या किया प्रियो, हालेलुया, कि जब 2 पद में हम देखते हैं कि वह क्या किया, हालेलुया, जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। हालेलुया, अपने तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने हमें अतिथि सत्कार करने के लिए कहा है। हालेलुया, अतिथि सत्कार करने के लिए कहा गया है प्रियो, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने, हालेलुया, अतिथि सत्कार के द्वारा क्या किया, स्वर्गदूतों की सेवा की। हालेलुया, स्वर्गदूतों की सेवा की। और हम देखते हैं कि स्वयं यहोवा परमेश्वर और स्वर्गदूत पधारे थे किसके पास, हालेलुया, अब्राहम के पास, उसको आशीष देने के लिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अब्राहम ने उसको उनके पास दौड़ के गए और दंडवत किया और कहा, मैं पानी लाता हूँ, पैर धोइए और मैं आप लोग यहीं विश्राम करिए, मैं आप लोगों के लिए भोजन का, नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि उन्होंने कहा कि जैसा तू कहता है वैसा ही कर। और जाकर तुरंत सारा से उसने सारे खाने पीने के लिए, हम देखते हैं प्रियो, जो भी वस्तुएं उसको बनवाना था, हालेलुया, वो सारी वस्तुओं को बनाने के लिए सारा से कहा। हालेलुया। और हम देखते हैं 9 पद में, उन्होंने उससे कहा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। तो उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय, हालेलुया, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब अतिथि सत्कार किया गया, हालेलुया, अतिथि सत्कार किया गया, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, स्वयं यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा कि सारा कहाँ है, और सारा के बारे में पूछा और कहा कि हालेलुया, कि मैं जब, हालेलुया, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उसने क्या कहा, हालेलुया, हम देखते हैं प्रियो कि अब्राहम को यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा ये सब सुनकर क्या कहने लगी कि मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा पति बूढ़ा है, कैसे होगा? और हंसने लगी। हालेलुया, कि हम बूढ़े लोगों का कैसे संतान हो सकता है? हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि यहोवा परमेश्वर को ये बात तो पता है, क्योंकि मन को जानने वाले परमेश्वर है। और हम देखते हैं कि मन में वो सोच कर ये बात को हंसी थी। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरी पत्नी क्यों हंसी? लेकिन हम देखते हैं जब उसने जान गई कि परमेश्वर को मेरी हंसी के बारे में पता चल गया, तो वो मुकरने लगी, वो डर गई, क्योंकि, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए कुछ भी बात कठिन नहीं है। हालेलुया, कुछ भी बात कठिन नहीं है, कुछ भी काम कठिन नहीं है। तो हम देखते हैं 14 पद में क्या लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर हम बहुत समय से कुछ मांग रहे हैं और हमको नहीं मिल रहा है, हालेलुया,
और हमें वो चाहिए। हालेलुया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को अपने घर बुलाना पड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर को आप कैसे बुलाएंगे प्रियो? हालेलुया। तो इसके लिए आपको अपने घर में प्रार्थना करवाना पड़ेगा प्रियो, अतिथि सत्कार करना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा है जहाँ 2 से 3 लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब तक अब्राहम ने अतिथि सत्कार नहीं किया, जब तक परमेश्वर को अपने घर में प्रियो बुलाया नहीं। हालेलुया। और जब तक परमेश्वर उसके द्वार तक नहीं आए, अब्राहम का पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आया और सारा को क्या किया? आशीष दिया प्रियो। हालेलुया। तो इस आपको भी क्या करना पड़ेगा? अपने घर में प्रियो जो सेवक आपके लिए प्रार्थना कर रहा है प्रियो, जिस कलीसिया से आप जुड़े हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने घर में उस सेवक को बुलाना पड़ेगा ताकि यहोवा परमेश्वर आपके घर आ सके। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर आपके घर आ सके प्रियो। और आपको क्या करना पड़ेगा? अतिथि सत्कार करना पड़ेगा। हालेलुया। और घर में प्रार्थना रखना पड़ेगा। हालेलुया। जिससे क्या होगा? जो बहुत समय से आप जो चीज को मांग रहे हैं प्रियो, वो आपको मिलेगी। क्योंकि हम देखते हैं हालेलुया, जब हम प्रेरितों के कार्य में देखते हैं प्रियो, जब हालेलुया पौलुस माल्टा द्वीप में पहुंचा, हालेलुया, तो वहां का जो प्रधान था प्रियो, उसने क्या किया? उन सभी को अपने घर में रखा और अतिथि सत्कार किया। अतिथि सत्कार किया प्रियो। और जब पता चला कि जो प्रधान का जो पिता है वो क्या है? बहुत समय से बीमार है और उसने बहुत सारे इलाज करवाए, क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि वो प्रधान था तो उसके पास पैसे की तो कमी नहीं थी, तो उसने बहुत सारे क्या किए थे? इलाज करवाए प्रियो। फिर भी उसका जो पिता था वो ठीक नहीं हुआ था। तो हम देखते हैं प्रियो पौलुस उसके घर जाकर क्या किया? हालेलुया। उसके पिता के लिए, उस प्रधान के पिता के लिए जब प्रार्थना किया तो वो क्या हुआ? ठीक हो गया। हालेलुया। तो वो ठीक हो गया प्रियो। और हम देखते हैं हालेलुया कि बहुत सारे लोग को भी जब पता चला कि इसके द्वारा क्या हो रहे हैं? चंगाई छुटकारा हो रहे हैं, तो वहाँ के जो माल्टा द्वीप के जो लोग थे प्रियो, हालेलुया, उन लोग सब के सब बीमार लोग आए और चंगे किए गए। हालेलुया। चंगे किए गए। तो हम लोग देखते हैं कि प्रेरितों के कार्य 28 अध्याय के हालेलुया 7 पद से जब देखते हैं, उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। पुबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चले गए तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि पौलुस को पता नहीं था कि हालेलुया कि जो हालेलुया पुबलियुस का जो पिता था क्या था? वो बीमार था। हालेलुया। आव लहू और ज्वर से पीड़ित था। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि जो प्रधान था प्रियो, उसने क्या किया? अतिथि सत्कार किया, पहुनाई किया, उनको अच्छे से रखा। तो हम देखते हैं प्रियो कि इससे क्या हुआ? जो उसका पिता इतना गंभीर बीमार था वो ठीक हुआ। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या कहा है कि जो मेरे जन को मेरा जन जानकर एक गिलास पानी भी देगा तो उसका प्रतिफल वो कभी नहीं खोएगा। हालेलुया। तो उसका प्रतिफल वो कभी नहीं खोएगा प्रियो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। तो आपको जो सेवक है प्रियो, क्योंकि सेवा जो करते हैं, जो प्रभु का कार्य करते हैं, उनसे प्रभु ज़्यादा प्रसन्न होते, क्योंकि उसका स्वामी और कोई नहीं है, परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर उसका स्वामी है, वो उसका दास है, उसका सेवक है। तो जब आप उसको बुलाएंगे प्रियो और वो प्रार्थना करेगा, क्योंकि वो अकेले तो आएगा नहीं, उसके साथ परमेश्वर आएंगे और बहुत सारे स्वर्गदूत आएंगे। हालेलुया। तो क्या होगा? उसके प्रार्थना के द्वारा जो भी आपके बहुत समय
समय से रुके जो कार्य है, बंधन है, जो भी श्राप है, जो भी बीमारी है, वो सब के सब दूर होगी प्रियो, और आपको आशीष मिलेगी, आपको बरकत मिलेगी, क्योंकि आप वो प्रतिफल को कमा रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा अगर एक कटोरा पानी भी दोगे तो तुम्हारा प्रतिफल नहीं जाएगा, तुमको उसका फल मिलेगा। तो आप अगर अतिथि सत्कार करोगे प्रियो, पहुनाई करोगे, अच्छे से उसका हम देखते हैं प्रियो, आप उसके साथ अच्छे से बर्ताव करोगे तो आपको उसका प्रतिफल जरूर की जरूर मिलेगा। साथ ही साथ वो आशीष भी मिलेगी जो बहुत समय से आप मांग रहे हैं और आपको नहीं मिल रही है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि हालेलुया कि हम देखते हैं हालेलुया कि एक व्यक्ति था हालेलुया जो बहुत समय से क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। वो अन्य जाति का था, कुर्नेलियुस। हालेलुया। कुर्नेलियुस जो क्या कर रहा था, बहुत समय से प्रार्थना कर रहा था प्रियो परमेश्वर से, क्योंकि वो यहूदियों को जानता था, यहूदियों के परमेश्वर यहोवा को भी जानता था, और वो ये भी जानता था कि वही परमेश्वर है और इस संसार में कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि पतरस उसके घर गए और फिर प्रभु के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छे से बताए। हालेलुया। और क्या हुआ, सब और उनका पहुनाई भी उन्होंने किया। हालेलुया। पहुनाई भी किया, जिससे क्या हुआ, उसके पूरे घर के जितने सदस्य थे, उसके परिवार के सदस्य सब के सब क्या हुए, सब के सब उद्धार को प्राप्त किए प्रियो। सभी ने प्रभु को ग्रहण किया, और यहाँ तक कि जब प्रार्थना हुई तो क्या हुआ, पवित्र आत्मा भी उनको मिला। हालेलुया। पवित्र आत्मा भी उनको मिला। जब हम प्रेरितों का कार्य अध्याय 10 में जब हम पढ़ते हैं प्रियो हालेलुया, तो हम जब देखते हैं हालेलुया कि 24 से हालेलुया 24 से जब हम लोग देखते हैं तो उसमें कुर्नियोस के घर पतरस गए और प्रभु के बारे में जब बताए प्रियो हालेलुया, तो क्या हुआ कि उनके सभी ने प्रभु पर विश्वास किया। और जब देखते हैं हालेलुया कि हालेलुया 10 पद से, प्रेरितों के कार्य 10 पद के हालेलुया 44 से 44 से जब हम देखते हैं तो उनको पवित्र आत्मा भी मिला। हालेलुया। और यहाँ तक कि हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह जब जक्कई के घर में गए हालेलुया, तो उसको भी उद्धार प्राप्त हुआ। हालेलुया। उसको उद्धार प्राप्त हुआ प्रियो। वो चुंगी लेने वाला था, उसने क्या किया, अपने सारे बुरे काम को छोड़ दिया। तो घर में बुलाना, घर में प्रार्थना करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रियो, आपके उद्धार के लिए, आपके चंगाई के लिए। और बहुत समय से जैसे संतान उसको अब्राहम को नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको संतान भी दिया। हालेलुया। तो बहुत समय से जो आप मांग रहे नहीं मिल रहा है प्रियो, जो आपको चाहिए वो तभी मिलेगा जब यहोवा परमेश्वर आपके घर पे आएंगे और आप अतिथि सत्कार करेंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि इन छोटों में से छोटों की जो तुम क्या करते हो, मदद सहायता करते हो, तो मेरी करते हो। हालेलुया। तो सेवकों को क्या करना है प्रियो, आपको सेवकों की मदद सहायता करना है, परमेश्वर के कार्य में मदद सहायता करना है, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने में आपको मदद सहायता करना है, जिससे आप स्वर्ग में धन बटोर सको, स्वर्ग में अपने धन को इकट्ठा कर सको, और यहाँ आशीष भी आपको संसार की जो संसारिक आशीष है उसे भी आप प्राप्त कर सको। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।